बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। सब जे बोलो भाई। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। बोली श्री रामदास जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। सर्व संत महापुरुषों की। बोली गौ माता की। भक्तमाल भगवान की। सब बोलो राम री आवाज धीरे आ रही है। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित संत वृंद, राम सभा में विराजित आप सभी गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों और भारी संख्या में एकत्र भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरुदेव री मेहर और दया सु धर्म नगरी भाव नगरी प्रेम नगरी आशोक ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु श्री भगवान कृष्ण गौशाला रे पावन प्रांगण में बैठ गौ सेवार्थ सब दिवसीय भक्तमाल कथा सत्संग अभी सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। सजनों, आज भक्तमाल कथा रो पंचम दिवसीय जो सत्संग वो प्रारंभ है। पांचवें दिन री जो समय है सत्संग री वो प्रारंभ है। कहता है कि 7 दिन री सत्संग है। अब तो केवल आज रो दिन छोड़ दियो जाओ तो 2 दिन ही बचा है। सजनों, मानव जीवन री जो समय है वो बहुत तीव्र गति रे साथ में चल रही है। समय जा रही है। सजनों, ये समय कितनी तेज गतियों जो दौड़ रही है। महात्मा कहे ये थारी उम्र पवन ज्यों जाए, सुन ले साजनिया थारी उम्र पवन ज्यों जाए, सुन ले साजनिया। उमर पवन ज्यों जाए, जैसे हवा चलती रहे, हवा रुके थोड़ी, हरदम चले है। ऐसे ही सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते ये जीवन री जो समय है ये बीतती जा रही है सजनों। पर अपनी जो समय ये बीत रही है ये सत्संग में बीत रही है। इस समय में बैठ अपने सत्संग श्रवण कर रहा, सेवा कर रहा, तो ये अपनी समय सार्थक बीत रही है, व्यर्थ नहीं बीत रही है। देखो सजनों, इस समय रो सदुपयोग यही है। समय रो सदुपयोग करनो और समय रो दुरुपयोग करनो ये अपने ही हाथ में है।
एक आदमी बैठ घंटों घंटों तक टीवी माते नाटक देखे है, बैठ और संसारी फिजूलरी चर्चा करे है। एक तपती धूप में भी आप अपना सारा कार्य छोड़ और गर्मी री परवाह नहीं करते हुए संतारी सत्संग में आई बैठो और भक्तारी दिव्य कथावां सुनो। ये अपनी समय सार्थक है सजनों, व्यर्थ खर्च नहीं हो रही। निश्चित सजनों भक्तों की कथा सुनने हूं, अपने हृदय में भी भक्ति प्रकट एक दिन जरूर हो जाए। भक्त चरित्र पावन प्रसंग में गुरु नानक देव जी रो प्रसंग प्रारंभ हो। कल री सत्संग में सुनियो आपे कैसे गुरु नानक देव जी बाल अवस्था में संतारो आशीर्वचन और भक्ति रो भेद मिलियो, बड़ा विया शादी हुई, अपनी पत्नी ने ले सुल्तानपुर चलिया गया और नवाब रे मोदी खाने में काम करता। भूखे नंगे अभावग्रस्त लोगों ने फ्री में राशन दे देता। दिन में तो कार्य करता, श्राद्ध पड़ती तो सुल्तानपुर शमशान घाट में जाई और भगवान रो भजन करता। जिज्ञासु लोग आता और जिज्ञासु लोगों ने भक्ति रो उपदेश देता। और गुरु नानक देव जी ने विशेषते गरीब लोगों से बहुत प्रेम, गरीबों ने राशन बांटता देता और गरीब भी सत्संग में आता है, गुरु नानक देव जी की बात ने सुनता है, गुरु नानक देव जी रो आदर करता है। देखो सजनों, नानक जी अपनी वाणी में भी कहो कि मैं हमेशा अमीरों दूरी बनाई और गरीबों से हमदर्दी रखी। कैसी हमदर्दी? अमीर आदमी रे विषय में कहीं कहो कि मायाधारी अति अन्ना बोना शब्द ने सुन ही बहु रोल गचोड़ा। नानक देव जी कहे अमीर व्यक्ति माया पाई और अंधो और बहरो हो जावे। कैसे अंधो और बहरो हो जावे? माया रो ऐसो आवरण और माया रो ऐसो पर्दो आंखियां रे सामने आ जावे कि बिने सत और असत भाषित ही नहीं वे। अमीर आदमी बहरो कैसे हो जावे है कि वो गुरु रा ज्ञान ने सुने ही नहीं है। आप अभी देख लो, जितने भी सत्संग में संख्या में लोग बैठा हो, लगभग सब मध्यम श्रेणी या गरीब वर्ग का लोग जो गुजर बसर करने वाला हो। और आप तपती धूप में भी इकट्ठे भी बैठ जाओ और भावपूर्वक सत्संग सुनो हो। अब यार कोई करोड़पति आदमी आए बारे भी टेंट करने बैठ और बारे एलईडी में सत्संग सुन सके गई? नहीं सुन सके है। चलो अपने तो बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, अपने आटे बैठा जेड़ा हाँ गई। वो माया रो अहंकार बिने सत्संग में नहीं बैठने देवे और बिने भक्तियों दूर कर देवे है। सजनों ध्यान रखियो, माया रो जो सुख है वो भक्तियों दूर करिया करे और गरीबी रो जो दुख है वो भगवान री भक्तियों जोड़ दिया करे। ध्यान रखो, दुख मानव ने भगवान से जोड़े है और सुख भगवान को तोड़े। ये ध्यान रखिए। सुख वह है जिस समय मानो भगवान ने भूल जावे है और दुख आवे है जिस समय भगवान जरूर याद आवे। कोई आदमी जो कदे ही राम जी ने याद नहीं करे पर जीवन में दुख पड़े है जिस समय वो जरूर राम जी ने याद करे। हे राम जी मारो सहयोग करो, हे राम जी मने बचाओ। ऐसे दुख भगवान को जोड़ दिया करे। सजनों वो दुख भी ठीक है जो जीव ने भगवान को जोड़े और वो सुख भी कोई कामरू नहीं है जो अपने भगवान को तोड़े। माता कुंती कहो हो भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान कहे कुंती में अब जाऊं, कुछ मांगनो है तो मांग ले। कुंती के हे भगवान मैं दुख मांगू हूं। क्यों कुंती? पूरी दुनिया सुख मांगे है, तुम दुख मांगे है कि नहीं? जिस समय मां में दुख हो जिस समय आप हमारे साथ हा और आज सुख आयो और आप बिछड़ रहा हो, ऐसी सुख की मैंने आवश्यकता नहीं है। सुख माते सिला पड़ो नाम हृदय से जाई, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटा। सजनों ऐसे
गुरु नानक देव जी कहता, अरे ये माया में लोग अंधा और बहरा हो गया। बहरा यानी कि गुरु रे ज्ञान ने नहीं सुने, गुरु लोगों री बात ने नहीं सुने, वो कान होते हुए भी बहरो है। जिन्हें संसार मिथ्या और परमात्मा सतभाषित नहीं हुए है, वो आंखें होते हुए भी अंधो है। जो जिब्या रे द्वारा भगवान रो नाम नहीं लेवे, जिब्या होते हुए भी वो गूंगो है। बताओ। और जो पैर होते हुए भी कोई संतारी सत्संग में नहीं जावे है, वो पैर होते हुए भी पंगड़ो है सजनों। गुरु नानक देव जी के पास गरीब लोग आर बैठ जाता शमशान घाट में। जिज्ञासु ने मोह माया से दूर रहने रो उपदेश देता, भक्तियों जुड़ने रो उपदेश देता, भक्ति की महिमा बताता गुरु नानक देव जी। और नाम रे विषय में नानक देव जी विशेष जोर हो कि भाई भी भगवान रो नाम ले। राम गए रावण गए तिनका बहु परिवार, नानक के कछु थिर नहीं सपना है संसार। राम गए रावण गए तिनके बहुत परिवार। रावण रे पास में माया बहुत ही, गुरु नानक देव कहे सोनेरा महल हा। रावण रे पास 1.25 लाख ज्ञाति गोती लंबो चौड़ो परिवार हो, पर भक्ति रे बिन अंततः कुछ भी नहीं मिलियो। हे प्राणी तू भगवान रू भजन कर ले। सजनों, भगवान री भक्ति रे बिन और सुखरत रे बिन ये जीवन कैसो है। गुरु नानक देव जी शमशान घाट री पावन भूमि में बैठ और ऐसे पदों रो गायन करता और कहता हा, गुरु नानक देव रो ये बड़ो सुंदर पद मैं आगे आगे बोलूंगा। आप सब बड़े भाव और प्रेम के साथ में साथ साथ बोलो। सुमरण कर ले सुखरत कर ले, सुमिरण कर ले सुमिरण सुमिरण कर ले मेरे मना, सुमिरण कर ले जावे उमर भजन बिना, भजन बिना रे हरि भजन बिना, सुमिरण कर ले सुमिरण कर ले। मारे गुरु महाराज गरीबदास जी बहुत सत्संगों में गाता है, मेरे मुख से ये पद बहुत सुंदर लगता है। वास्तव में ये सार गर्भित पद लिखे महात्मा। देही नैन बीना रेण है चंद बीना, देही नैन बीना रेण है चंद पवन देखो भाया दीपक बीना, पवन देखो भाया दीपक जैसे तरवर फल बिना ही ना, जैसे तरवर फल बिना ही ना, ऐसे प्राणी भजन बिना, ऐसे प्राणी भजन बिना।
दंत बिना, पक्षी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी तो देखो भला दंत बिना, नारी तो देखो भला दंत बिना। जैसे पंडित वेद बिना हीना, जैसे पंडित वेद बिना हीना, ऐसे प्राणी भजन बिना, ऐसे प्राणी भजन बिना। सुमिरण कर ले सुख रत कर ले रे। बिना कूप है नीर बिना, धेनु शीर बिना, धरती तो देखो भाया मेघ बिना, धरती तो देखो भाया मेघ बिना। वैश्यारा पुत्र पिता बिना ही ना, वैश्यारा पुत्र प्राणी हरि भजन बिना, ऐसे प्राणी हरि भजन बिना। गाइए सुमरण कर ले सुमिरण कर ले, सुमिरण कर ले मेरे हो मना, सुमिरण कर ले सुमिरण कर ले, सुमिरण कर ले। लोभ मोह त्यागे, काम और क्रोध लोभ मोह त्यागे, विरोधी तो छोड़े साधु रे जना, विरोधी तो छोड़े साधु रे जना। नानक दास भजो रे भगवत ने, नानक दास भजो रे भग, इन जग में नहीं कोई अपना, इन जग में नहीं कोई अपना। सुमिरण कर ले सुख रत कर ले, बोलो राम जी महाराज की, बोली गुरु नानक देव जी महाराज की। ऐसे गुरु नानक देव जी जिज्ञासु लोगों ने समझावे कि जी प्राणी रे जीवन ने प्राप्त कर दो घड़ी भगवान रो नाम नहीं लेवे, धन कमाई और दो पैसों परमार्थ और सुकृत्य कार्य में खर्च नहीं करे, आए हुए अतिथि रो आदर नहीं करे, वृद्ध माता पिता री सेवा नहीं करे, कोई भी प्रकार शुभ और परोपकार कार्य नहीं करे, केवल
अपने ओदर पूर्ति रे वास्ते धन कमावे, खाई ले पी ले और सो जावे। वी व्यक्ति रो जीवन कैसो है? भक्ति सुकृतहीन प्राणी कैसो है संसार में, तो उदाहरण दिया है। वाह वाह सजनों, संतों रे समझाने री शैली कितनी अच्छी है कि शैली रे द्वारा जीव समझ जावे, चेत जावे। बहुत प्रयास करियो संत। काई बोले, पक्षी पंख बिना अस्ति दंत बिना। जैसे पक्षी है और पंख नहीं है, पक्षी रे पंख नहीं है तो फिर जीवन जीवन नहीं है। जैसे कोई भी पक्षी जिरे पंख नहीं है, मेरी कद मृत्यु आ जावे, कद कुत्ता बिनी झपट लेवे, कद बिल्ली झपट लेवे, कद मार देवे, मेरे जीवन रो कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही भक्ति और सुकृत रूपी पंख जिरे जीवन में नहीं है, काल रूपी कुत्तो आई और कभी भी जीवात्मा ने खत्म कर देवे। पंखहीन पक्षी जीवन है ही नहीं बिरो। पक्षी तो स्वच्छंद खुले आकाश में उड़े है पंखों रे द्वारा, जदी तो अपने पूरे जीवन रो आनंद उठा पावे है। पक्षी पंख बिना और हस्ती दंत बिना। हाथी री कीमत क्या है बताओ आप? हाथी री कीमत दांत शू है? हाथी रा दांत बहुत कीमती हुआ करे है। हाथी रे दो प्रकार दांत वह है, एक बाहर आ दांत और एक अंदर आ दांत, दोनों ही कीमती वह है। पुराने समय में माता बिना हस्ती दांत रो चूड़ो पहनती, समझा ना? हाथी री दांतों की विशेषता है। और कहवे है कि हाथी जीवता तो लाख करोड़, मरिया बचे 1.25 लाख। यदि हाथी रे दांत नहीं है तो हाथी री कोई कीमत नहीं है। हस्ती दंत बिना, पक्षी पंख बिना और नारी भला कंत बिना। बहन बेटी री शादी करे और भलो कंत नहीं मिले, भलो पुरुष नहीं मिले, बिरु जीवन की तो दुखमय हो जावे। बहुत बार की इसे देखा। हाँ, पत्नी धर्मपरायण वे है, संस्कारी वे है, पर ऐसे व्यक्ति रे साथ शादी हो जावे है जो शराब रो पान करे है, नशा पता करे है, रात्रि मोड़ो आई पत्नी ने गाली गलोच करे है, कूटे मारे है, छोटे छोटे बच्चे पास में रोवे है, भी नारी रो जीवन नरक बन जाया करे है सजनों। नारी कंत बिना। जैसे वेश्यारा पुत्र पिता बिना हिना, ऐसे प्राणी हरि भजन बिना। वेश्यारो पुत्र वेर भी ने पूछे तारा पिता कौन है, तो मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। भक्तिहीन प्राणी रो जीवन ऐसो ही है। भक्तिहीन व्यक्ति ऐसे ही अनाथ है जैसे वेश्यारो पुत्र वे वैसे। बताओ आप, सोचो सजनों। और लिखे, देही नैन बिना रेण है चंद बिना। देही नैन बिना, सुंदर दाहिर नैन नहीं है तो उपराधीन है। वो बाहर जलपान करने जावे, लघु शंका करने जावे, भ्रमण करने जावे तो ही बिना कोई रे सारी री जरूरत पड़े। नैन नहीं है, अधूरापन है। रैन है चंद बिना। रात्रि अमावस्री भी वे, रात्रि पूर्णमरी भी वे। वही बताओ आप, वी मानव रो जीवन अमावस्यारी रात्रि तरह है जिरे जीवन में सत्संग भक्ति और सेवा नहीं है। और वी व्यक्ति रो जीवन पूर्णिमा रे चांदरी तरह, पूर्णिमा रे रात्रि तरह ऐसे पूर्ण है जिरे जीवन में भक्ति है सजनों। पूनमरी रात्रि महिमा है, अरे भजनों में भी गाया करे। सुरता आज पूनमरी रात, चाली सत्संग में। सब गाइए। सुरता आज पूनमरी रात,
चाली सत्संग में। हरि महाराज सतगुरु पकड़ी बाएं, बिजोई दिनी राम रंग में। सुरता सतगुरु पकड़ी बाएं, बिजोई दिनी राम रंग में। सजनों, मानव जीवन पूर्णिमा रे रात्रि तरे पूर्ण जीवन है। लग 84 जूनी अमोश्री रात्रि तरे अंधकार में जीवन है। बताओ आप, ये पूर्ण जीवन आपाने मिलियो है सजनों। पर जीवन री पूर्णता भक्ति सुई है। भक्ति नहीं है तो ये जीवन मिलते हुए भी अधूरो है, अंधकार में है, अमोश्यारी रात्रि तरह। पक्षी पंख, हस्ती दंत और नारी। अब लिखे कि दही नैन बिना, रैन चंद बिना और भवन दीपक बिना। भवन बहुत अच्छो बनियोड़ो वे और बीरे अंदर दीपक नहीं वे तो रात्रि समय वो भूतिया महल री तरह अच्छो नहीं लगे है। ऐसे ही जी प्राणी रे दिल रे अंदर गुरु ज्ञान रूपी दीपक नहीं जुपियो है, वो भी भवनरी बांती है, अंधकार में भवनरी बांती। भवन दीपक बिना, जैसे पंडित वैद बिना हीनार, ऐसे प्राणी हरि भजन बिना। कहीं जाती है आपरी पंडित जी? हाँ, अरे मारे पंडित जी बहुत आगे सेवा में अग्रणी है। देखो पोतियो पहनोड़ा विराजा है। पंडित जी हो? हाँ, पंडित जी दिखानी गायत्री मंत्र बोलो। आप जैसे विद्वान तो बोल ही दे, हमारे जैसे बोला के गायत्री मंत्र तो आवी को नहीं आवे, नहीं तो अधूरा हो पंडित। पंडित ने गायत्री मंत्र तो कम से कम आनो ही चाहिए। जैसे पंडित वेद बिना हीना, ऐसे प्राणी भजन बिना। ऐसे ही वो प्राणी भक्ति रे बिनहीन है। पंडित विद्वान है भी पंडित री सब जगह कीमत है। ऐसे ही भक्ति करे है भी प्राणी री कीमत है संसार में सजनों। और कहे कूप है नीर बिना, कूप नीर बिना, कुओं है पानी नहीं है, कोई कामरो नहीं है। धेनु है सीर बिना। वैसे तो गौ माता री आनंद विशेषता है, पर गाय दूध नहीं देवे भी गाय री लोग कदर को नहीं करे भाई। और गाय जे दूध री बाल्टी भरे भी गौ माता री सब कदर करे। कूप नीर बिना, धेनु सीर बिना, धरती मह बिना। बिना बारिश री धरती कैसे लगे है, और बारिश होते ही वो जमीन एकदम से हरी भरी और सुहावनी लगने लग जाए। बताओ, ये अभी धरती है और सावन भादो रे महीने में आप ही धरती नहीं देख सो, ये धरती कितनी सुहावनी लगी आपको। धरती मह बिना। और लिखे कि जैसे तरवर फल बिना हीना। तरवर रे फल नहीं है, मेरी कीमत नहीं है। फलदार वृक्ष की कीमत है। फलदार वृक्ष गांव में एक जना रे घर ही वे तो के फलाण जी रे घर आंबो है, फलाण जी रे घर वो फलाणो वृक्ष है जी रे अंबा लागे, वो फलाणे वृक्ष में ये लागे है। बिना फलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष की कीमत। बावलिया गणाई है देशी, बताओ कहीं करे हैं को जमीरो नाश करे है, कहीं कीमत है यदि बताओ? कोयला का जरूर करे। वृक्षरी कीमत फल सु है, फलदार वृक्षरी बहुत कीमत है। जम्मू कश्मीर में बादाम वे है और भी अनेकों तरेरा फलदार पौधा बूटे वे है भी जमीन री कीमत कितनी है बताओ आप? भी क्षेत्र में रहने वाले लोग संपन्न लोग हैं। जैसे वृक्षरी कीमत फल सु है, जैसे तरवर फल बिना ही ना, फलहीन वृक्ष की कीमत नहीं, ऐसे प्राणी भजन बिना। ऐसे ही जिरे जीवन में भक्ति सेवा सुकृत नहीं है, भी मानव रो जीवन वैसो ही है। ये बात है सजनों। समय मिले आप इतनी संख्या में भक्त लोग पधारिया हो, मारो ये आपने विशेष निवेदन रहेला। आज ही कथारे माध्यम से मैं आपने निवेदन करूं हूं और नियम भी ले जाओला। 24 घंटा में ज्यादा नहीं हो सके
आज रे बाद में आपने 15 मिनट भी बैठ आंख बंद कर और राम राम करना है। ये नियम ले जाओ आप। घरवाला ने ऐसे लगना चाहिए कि भाई कथा हुनी तो है, बताओ आप, कथा हुन बस में बैठ कर घरे जाता रहो, राम राम नहीं करो, घर गया रे बाद में कथा रो पूर्ण लाभ नहीं मिले। ज्यादा नहीं हो सके 15 मिनट करो, धीरे धीरे और बढ़ाओ राम भजन ने, राम भजन बढ़ाओ। दूसरी बात, सुखरुतरो कार्य करता रहो, थोड़ो थोड़ो भी करो पर करता रहो। ये जरूरी नहीं है कोई लोग के में गरीब हाँ महाराज जी कटू लावा धन, अरे ज्यादा नहीं देवो तो थोड़ो भी देवो पर देवो, अपने जैसी शक्ति है वैसो देवो। आप थोड़ो थोड़ो देवो ना तो भी एक दिन बहुत मात्रा में आप रे पुण्य रे खाते में पूंजी इकट्ठी हो जाए। महात्मा कह मुट्ठी मुट्ठी पीसता कई मन आटा होई, टोपे टोपे सरवर भरे पर हरिया कुदरत जोई। पुराने समय में डोकरिया मुट्ठी मुट्ठी आटो पीसती ही गट्टियों और सुबह ने आटा रा ढेर लगा देते हैं। मुट्ठी मुट्ठी पीसते ही हो जाता आटो, टोपे टोपे सरवर भर जावे है। ऐसे ही थोड़ो थोड़ो करते करते अपने जीवन में बहुत पूंजी इकट्ठी हो जावे है पुण्यरी। सजनों माता बहनों, दूसरो नियम ले जाओला आप, राम राम रे साथ हमेशा घर में भोजन बनाओ हो, हमेशा घर में रोटी बनाओ हो। एक रोटी हमेशा अलग रखनी है, एक या दो। बाहर कोई भूखी गाय है, भूखो कुत्तो है या भूखो कोई आदमी बैठो है, बिने आप जिमाओ, आप रे जीवन में इतनी खुशहाली हो जावेला कि आप सोच भी नहीं पाओला। आप रे घर में सुख शांति वृद्धि होवेला, आप रो जीवन मंगल में वेला, आप काल जाल जम चोट सु बचोला। यदि ये कार्य आप नित प्रतिदिन करोला तो हमेशा रो ये नियम बांध लो आप, हमेशा आपा भोजन करा, हाँ ऐसे ही कुछ रोटी हमेशा परमार्थ निमित्त दिया करो भाई। महात्मा कह कि बुढ़िया और बाजिंद की सुन ही कर आनंद, रोटी चारों मुक्ति है काटे जमरा फंद। रोटी री बहुत महिमा है। सजनों ऐसे आप कुछ नियम हमेशा अपने जीवन में सत्संग में आओ तो नियम ले जाओ, थोड़े 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 नियमारो आपे पालन करा, जीवन में बड़ो भारी परिवर्तन आई। और देखो कोई भी नियम आपे नियम रो पालन शुरू करिया रे पहला आपने कठिन लागे है कि राम राम की करवे, पर यदि आप निरंतर अभ्यास रे द्वारा प्रयत्न करोला तो धीरे धीरे आप रे जीवन री वो एक तरह की आदत बन जाए। फिर आप यदि हमेशा राम राम नहीं करो तो नहीं करो भी दिन ऐन लागी कि अरे आज तो कुछ करियो ही नहीं आपे। ऐसे नियम बनाओ सजनों। गुरु नानक देव सुल्तानपुर नगरी में हरि भक्तों ने यही उपदेश देता है। काम क्रोध लोभ मोह ये 5 शत्रु है मानव रे बड़ा। मानव रे शत्रु बाहर नहीं है, कोई देखे शत्रु बाहर है। मानव रे शत्रु मानव रे भीतर ही बैठा है। बाहरला शत्रुओं ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है, भीतरा शत्रु ही घात करिया करे है। भीतरा शत्रु कौन? आज देखो लौकिक में भी अपा कहा कौन कहा कि बाहर लो सावधानी रखने की जरूरत नहीं है, गर्रा भेदी लंका ढावे। तो सजनों अपने अंदर ही शत्रु बैठा है, काया रूपी घर में चोर बैठा है। कौन है शत्रु? काम शत्रु, क्रोध शत्रु, लोभ शत्रु, मोह शत्रु और अपनो अहंकार ओ बड़ो भारी शत्रु है। काम कटारी बैत है, काई मारिया जाए, किसना हरि का जन उबरिया और ज्ञान गड़ी रे माई। काम शत्रु है, काम वश वे ओ मानव नीति मर्यादा ने भूल जावे है। क्रोध शत्रु है, क्रोध भारी शत्रु है, ध्यान दे समझो। क्रोध सु बड़ो बैरी कोई संसार में नहीं। 2 मिनट क्रोध रा भाव आवे है और 2 मिनट रे क्रोध में मानव मानव री हत्या कर दे है।
2 मिनट रे क्रोध में जो भाई बाल अवस्था में साथ खेलिया भाई भाई री हत्या कर दे। क्रोध में वो पति पत्नी जो 7 जन्म साथ रहने रो वादो करियो एक दूसरे री हत्या कर देवे है। क्रोध में मानव काई काई नहीं कर देवे है भाई। और क्रोध कितो बड़ो बेरी है। क्रोध माते विजय पाओ, क्रोध माते विजय पाई है, मेरी महिमा हुई है सजनों। क्रोध मत करो। क्रोध आवे आ जावे क्रोध भी समय थोड़ा विवेक ने काम ले और संतों री ये बातों ने याद करो। क्रोध में अपायन का शब्द बोलता कोई ने के अगला ने सहन ही नहीं वह और फिर अपना पूरे जीवन भर पश्चाताप भी करा। क्रोध अपनो शत्रु है। कई लोग के महाराज माने तो ये तो क्रोध, पर कई लोगों ने तो बहुत क्रोध आवे। एक आदमी में देखियो इतो क्रोधी आदमी हो बिन कोई की कह देता रोटी जिमता तो थाली फेंक देता, की कह देता तो घर में तोड़ फोड़ कर देता। ऐसो क्रोधी आदमी। अरे मैं क्यों रही तू तो कोई ने मार भी सके है भाई। थारो कहीं है, थारे क्रोध रे आगे कहीं टिके। क्रोध बेरी है। क्रोध मत करो, नम्रता रखो। क्रोध आवे भी समय शांति सोचो। क्रोध बेरी है। लोभ बेरी है। अपने मारवाड़ी में कहते गड़ो कौन बढ़ावे है? लोभ गड़ो बढ़ावे। लोभ नहीं करना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखो नहीं रहूं साधु नहीं भूखो जाए। क्रोध बैरियों जीतनो है। अरे संतारा शब्द बार बार हेलो दे रिया है। ये प्राणी खबरदार हो जा, ए शत्रुओं चेत्यो नहीं, ये शत्रु थारो नाश कर दे। गायो काम ठग, दूसरे नंबर क्रोध ठग, लोभ ठग। लोभ में मानव ठगी जावे है। लोभ कहीं करिया करे सजनों। लोभ ने पाप रो मूल बतायो है। लोभ प्राणी रो पतन कर दिया करे है। लोभ कितो खराब है। कई दफे सत्संग में दृष्टांत देवा। एक कोई ढोल बजाने वालों भाई हो ढोली, कोई जाति सूचक शब्द मत मान लीजो, ठीक है। उदाहरण कई बार दिया जावे, जाट हो, राजपूत हो, माली हो, ढोली हो, सुधार हो। इरो अर्थ ये नहीं है कि कोई जातिगत दृष्टांत दियो जावे। वो ढोल बजाने वालों हो भाई, वो कहीं करतो कि वो गयो कोई गांव रे बार ढाणी में शादी ही ढोल बजाने वास्ते। ढोल बजाने वास्ते गयो तो ढोल बजायो। रात्रि 11-12 बजी नाच आज करार पाछो आपरे गांव री तरफ रवाने हुई। गांव री तरफ रवाने हुई तो वो देखे है कि गांव री तरफ सु एक बाई गांव री बहू बहुत गहना गांटा पहनियोड़ी और तेज तेज गांव सु बाहर निकल रही है। वो ढोल बजाने वालों मन में विचार करो यात्री समय में अपने गांव री बहू किधर जा रही है। और ढोल बजाने वालों ढोली भाई के रुक भाई किधर जावे तुम? क्यों? मैं मारे जीवन में बहुत परेशान हो गई हूं और मरने जाऊंगा। मरने जावे बहुत गरा परेशान करे है। मैं तो कोई बेरे बावड़ी में पर मरूं। अब देखो वो ढोल बजाने वाला रे मन में लोभ आयो, बल्कि भी रो कायदो कहीं हो कि नहीं ऐसे काम मत कर, वापिस चल घर, मैं तने छोड़ आऊं। हमेशा ये दुखरा दिन नहीं रहे और ऐसो काम करनो ठीक नहीं। लोभ आयो रे आ तो मरी और इरे गला में कितो सोनो पहनियोड़ो है और ओ अपने आते आ जावे तो आपे माला माल ले जावा। ओही तो लोभ है और किन कहे लोभ। आम आदमी खेती बाड़ी करे, अपनो काम करन जो पैसो इकट्ठो करे, बिने लोभ नहीं कहे। आप खेती करो ये लोभ थोड़ी करो, गुजर बसर वास्ते करना ही पड़े है। यानी आप जो कार्य करो और जी कार्य रे द्वारा सहज रूप में आपने जो धन माल मिले बिरु अपनो गुजर बसर करनो ये संतोष है। भी धन में भी संतुष्ट नहीं वेणो और अन्य दूसरा रे धन माते नजर रखनी, यही लोभ है। अब कहीं करे वो कि तू बेरा में क्यों पड़े है?
वो देखियो बेराम पड़ना मर जा जना बेराम पड़ना नारी निकाली जो को नहीं होना चाहती तो कहीं करा के तू ऐसे करके फांसी खाई और मर जा बाकी मैंने फांसी खानी आवे को नहीं क्यों बाकी चिंता करे है बात तो फांसी हूं हिकाई दे तेन खानी क्यों हिकाई दे जन ठीक है भाई वो कहीं करियो कि खेजड़ी नीचे गयो ढोलरे बाजू रस्सी ही पलटी बी रस्सी ने खोली बीरो रस्सी रो फंदो बनायो वो खुद ढोलरे माते खड़ो भी हो और क्यों दे क्यों ढोल माते उबो वेणो है कि हाँ और फंदो है ही नहीं हूं गला में गालनो है कि हाँ इतने में कहीं वे के पगरो टल्लो लागे जो ढोल गुड़ जावे ढोल गुड़ते ही कहीं वे है कि भी बहिरे फंदो गले में आ जावे गले में फंदो आ जावे है जी बाहर निकल जावे और मुंह मुंह जाग आने लगे वो ऐसे तड़फड़ावे बा उबी उबी देखे बा देखे कि यूं फांसी खाता ला वो बतावे इतने में वो बोली भी भाई रात तो प्राण पंख उड़ गया जी बाहर निकल गई बाकी भाई रे फांसी में तो दोरो मरे जन मैं तो कौन मरू मैं तो मारे फांसी घरे जाऊं कौन मरने आया और कौन मर गया भाई देखो आप कौन मरा दियो बिने लोभ मरा दियो तो सजनों लोभ कितो भी करा एक ध्यान दे समझो बात ये ज्ञान री बात हास्य री बात रे साथ ही ज्ञान भी प्रदान करे है कितो ही लोभ कर कितो ही धन इकट्ठो कर ले वहां सजनों जी दिन जावा भी दिन खाली हाथ जावा और मेहनत ईमानदारी वहां पे कमावा तो भगवान गुजर बसर में कोई कमी नहीं रखे है अरे पशु पक्षी जीव जंतुओं रे भी नहीं रखे है ये तो नव नारायण हृदय है क्यों कमी राखी तो ये शत्रु है काम शत्रु क्रोध शत्रु लोभ शत्रु मोह शत्रु मोह भी भारी शत्रु है मोह में फंस और मानव री दुर्गति हो जावे जैसे आपने दूसरे दिन की कथा में भरत राजा रो प्रसंग सुनियो मोरे कारणों हिरण रो जन्म लेनो पड़ियो हो और अगलो शत्रु है अहंकार अहंकार है ये भी भारी शत्रु है अभिमान भारी शत्रु है अभिमान री द्वारा किते कितों रो पतन हो गयो अहंकार आयो अहंकार में शुद्ध बुद्धि भूल गया और अहंकार द्वारा मानव रो पतन हो गयो अहंकार नहीं करनो चाहे कितो भी धन मिल जावे चाहे कितो भी बड़ो पद मिल जावे चाहे कितनी भी संसार में प्रतिष्ठा हो जावे पर अहंकार मत कर जो सजनों क्यों नहीं तो धन सदा रहने वालों है नहीं पद सदा रहने वालों है नहीं प्रतिष्ठा सदा रहने वाली है ये संसार परिवर्तनशील है ये परिवर्तनशील संसार में अहम नहीं करनो गुरु नानक देव ये 5 शत्रु बताया है सजनों महापुरुषों रे जीवन चरित्र सुनने रे साथ महापुरुषों रे उपदेशा ने भी अपने जीवन में धारण करना है कि महात्मा आपा ने कहीं उपदेश दिया है अहंकार कैसे शत्रु है इरो आगे प्रसंग सुना आप अहंकार मानव ने कैसे खत्म कर देवे पूरे पूर्वे गौ माता गौ सेवार्थ जो ये कथा हो रही है तो गौ माता रे वास्ते जो सेवा राशि आई है नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण भजमन नारायण बोलो राम जी महाराज की गौ माता की जय बहुत ही सुंदर एक बार गौ सेवा जो कर रहा है मेरे वास्ते जोरदार ताली बजाओ सजनों बहुत ही सुंदर गुरु नानक देव रे उपदेशों नो प्रश्न प्रारंभ हो किसी गुरु नानक देव सोए हुए जुगों ने जगा रिया भक्ति मार्ग में लगा रिया सुल्तानपुर में मुस्लिम लोग भी बहुतायत संख्या में हा मुसलमान लोग भी निवास करता हा तो गुरु नानक देव री प्रसिद्धि देख और मुस्लिम लोगों ने ईर्ष्या हुई
कि भाई ये नानक जो है नहीं तो मंदिर जावे है, नहीं मस्जिद जावे है, नहीं कोई अन्य पूजा पाठ करे है, यो तो केवल और केवल शमशान घाट में बैठ और आंख मूंद घंटों घंटों तक बैठो रहे। पतो नहीं ये नयो पंथ किसो चलायो है। तो मुसलमानारो जो मुख्य काजी हो सुल्तानपुर शहर रो, तो संध्यारी समय में शमशान भूमि में बैठे नानक देव जी के पास में जावे और पूछे, है नानक तू हिंदू है या मुस्लिम? गुरु नानक देव जी के, नहीं मैं हिंदू नहीं मुस्लिम। बताऊं जात क्या मेरी, परे हूं दीन मजबों से, सदा मस्तान रहता हूं। कहीं मारी जाति बताऊं, मैं नहीं तो हिंदू हूं नहीं मुस्लिम हूं। सांसारिक दृष्टि में देखी जाए तो नानक देव जी जन्म हिंदुओं में ही भी हो, पर सजनों वे तो ज्ञानी गुणातीत महात्मा भगवत स्वरूप महात्मा, वे बोले नहीं तो हिंदू हूं नहीं मुस्लिम हूं। देखो सजनों, संत महात्मा तीन वाद से ऊपर उठा करे है, तीन वाद से ऊपर उठ और बात कया करे है, और चौथे वाद में चला जावे है। तीन वाद किस्या, पहलो वाद है मजहबवाद। मजहब ने देकर संत ज्ञान नहीं देवे कि ये हिंदू है इन्हें ज्ञान दे और मुस्लिम है इन्हें ज्ञान नहीं दूं। संत हिंदुओं ने भी ज्ञान दियो और मुसलमानों ने भी ज्ञान दियो। हिंदुओं ने भी कहो हो, कहीं कहो हिंदू लोगों ने, हे हिंदू लोगों पत्थर की मूर्ति बनाई, पत्थर पूजे हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़ ताते तो चाकी भली पीस खावे संसार। अरे लोगों केवल पत्थर में ही भगवान नहीं है, हिंदू लोगों ने उपदेश दियो हो। पत्थर पूजने में ही राम जी मिल जाते हो तो पहाड़ की पूजा कर लूं। मुसलमानों ने भी कहो हो, कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद दिवी बनाई, ऊपर मुल्ला बांग देवे कहीं बहरा हुआ खुदाई। खुदा बहरो नहीं हुई है, वो खुदा वो राम जी अपने गट में है। अरे हिंदू लोगों अपने राम ने जानो, मुस्लिम लोगों अपने अल्लाह ने जानो। समझो तो सही, अल्लाह और पवित्र ग्रंथ कुरान जीव इंसारो संदेश नहीं देवे है। कुरान में कटाई नहीं लिखेड़ो एक जीव मारो। बताओ फिर भी ते तारी जिब्या रे स्वाद रे वास्ते बेजुबान जानवरों ने मार लिया हो। एक दिन नरक में जाओला, एक दिन 84 लाख जोनी में दरदरी ठोकरा खानी पड़ेला। हिंदू मुस्लिम सबने कहो है, संत सबरा होया करे है सजनों। संत जीव समझो उपदेश देवे है। आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचार ले दूजा कौन की मार। आत्मीय दृष्टि में देखो जावे तो सब भाई है, पर सजनों धार्मिक कट्टरता इतनी हो गई है, अब तो भाई कहना बड़ो भारी मुश्किल काम हो गयो है। क्योंकि देखा आज अज्ञानता रे कारणों धर्म रे नाव माते, मंदिर मस्जिद रे नाव माते मिनखों ने मारे है। अभी कुछ समय पहले पुलवामा में जो अटैक हुई हो, देखो आतंकवादी लोग कैसे जाति और धर्म पूछ और लोगारो कत्ल करियो। कहीं अल्लाह राम जी ये संदेश देवे, कहीं नहीं देवे। लोगों ने मारिया पत्नियों रे सामने और बहने कहो कि जाओ थाने नहीं मारा। पत्नियां रो रही है कि मारे पति ने मार दिया तो फिर माने क्यों जिंदा छोड़ो हो। कि नहीं थे जाई और थारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दीजो, और वे कह दियो और फिर परिणाम कहीं हो ये पूरा भारतवर्ष देखियो हो। बताओ आप सजनों, धर्म आपस में बैर विरोधी भावना नहीं बतावे है। धर्म मानव मात्र एक ही है, दया गरीबी गुरु धर्म, नरम वचन निर्दोष, मानुष्य ही जानियर जा में श्रद्धाशील संतोष। दया प्रेम करुणा तितिक्षा क्षमा संतोष निर्दोषता जी प्राणी के अंदर नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, वो मानव नहीं है, वो तो असुर है, वो राक्षस है।
संत मज्जब बात सु ऊपर उठ और बात कया करे है। संप्रदायवाद से ऊपर उठ और बात कया करे है। तीसरे नंबर जातिवाद से ऊपर उठ और बात कया करे है। संत दरियाव जी महाराज ने कोई पूछियो कि दरियाव जी महाराज आपकी जाति कहीं है, तो दरियाव साहब तो कियो, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य है, अनहद में विश्राम। जाति हमारी आत्मा, मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य है, अनहद में विश्राम। ये रामचरण जी महाराज लिखियो अपनी वाणी में। तो सजनों, और जातिवाद आज समाज, मानव समाज ने जातिवाद रो जहर है जो खोखलो कर रही है। सुन लीजो, जातिवाद रो जहर इतो भयंकर फैलियो है जिरी कोई सीमा नहीं। ज्ञान दृष्टि में देखा जावे, अपने सब भगवान री संतान, सब आपस में प्रेम रहने रो संतापा ने संदेश दियो है। बुरा भला मिनक सब जगह है, सब जातियों में है, अच्छा भी है बुरा भी है। बताओ आप, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें हम दही छोका है, ऐसी कोई जाति नहीं है, सब बुराई है, अच्छा भी है बुरा भी है। प्रजातिवाद रो झेर इस समाज ने खोखलो कर रियो है। जातियों में आपस में मत बंटो, मानव री कीमत समझो, मानव री कदर समझो, धर्म रे मार्ग माते चलो। संत यही ज्ञान दियो है। ये तीन वादा से ऊपर उठ सत्यवाद रो संत प्रतिपादन करियो है। सत्य जो बात ही वो संत कही, सबने कही। तो वो काजी कहे, यदि आप जाति मजहब संप्रदाय से ऊपर उठया हो गुरु नानक देव, तो मारे चाल साते चाल और मस्जिद में वो कहीं कह भी नहीं, नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो। तो गुरु नानक देव क्यों आ कहीं बात करी, चलो लो अभी चलान मस्जिद में। गुरु नानक देव जी काजी रे साथ मस्जिद में जावे। मस्जिद में शुक्रवार रो दिन और जुम्मो पढ़ रहा है सब, और सब अपनी वो मुद्रा है जो जुम्मो पढ़ने री भी मुद्रा में बैठा है। गुरु नानक देव जी भी पीछे बैठ गया, आंख बंद कर महाराज परमात्मा एक ओंकार सतनाम रो जप करने लगा, परमात्मा रो ध्यान करने लगा। नमाज पूरी हुई, इतने में मुख्य काजी पीछे देखे तो देखे बाकी तो सब अपनी मुद्रा में बैठा है, पर गुरु नानक देव पालती लगावड़े आंख मुंद्र भगवान रो ध्यान कर रिया है। वो काजी क्रोधित हुयो, अरे भाई नानक, तने पतो नहीं है तू नमाज रो अपमान कर दियो है। मस्जिद में आई नमाज नहीं पढ़नो और नमाज रे आसन माते नहीं बैठनो, ये दोनों ही बड़ो भारी अपराध है, और तू इस्लाम धर्म रो अपमान करियो है। मैं सब तो नमाज अदा कर रहे और तू नमाज नहीं पढ़ रही, आंख बंद कर बैठो। तो गुरु नानक देव जी कहे, क्षमा करो नवाब साहब, ई मस्जिद में कोई भी अल्लाह और खुदा ने याद नहीं कर रही हो। हाँ? काजी मन में विचार करे, क्यों नहीं कर रहा याद, कि दूसरी छोड़ो थे याद करता कहीं बताओ। नहीं मैं तो याद करते हो, नमाज पढ़ते हो। नहीं, झूठ बोलो आप। नमाज अदा करती समय आप अपनी समस्याओं के बारे में विचार कर रहा हा। आप रो शरीर तो अटो हो, पर आप रो मन काबुल में गियोड़ो हो, घोड़ारी आप खरीदारी कर रहा हा। तो नमाज कटे पड़ी, बताओ आप। अरे तारो शरीर अटो हो, मन बुटा हो। महात्मा के जिनका जहां मन रहे उनका वहां विश्राम, जल में बसे कामोदनीर, चंदा बसे आकाश। शरीर अटे है अभी अपनो, और अपनो मन घर घूम रही हो है, तो आप अठे नहीं, हाँ आप घर उपस्थित हो गया। हाँ जीरो आदमी रो जठे मन रेवे है, बिरो निवास बुटे हुआ करे है। जल में बसे कामोदनी और चंदा बसे आकाश। सजनो अपनो मन कटे है। अब मैं राम भजन में बैठा हाँ, पूजा पाठ में बैठा हाँ, ध्यान करने बैठा हाँ, तो वी समय अपनो मन कटे रहे है। अपनो मन यदि परमात्मा रे नाव में रहे है, परमात्मा रे चिंतन में रहे है, एक जगह स्थिर रहे, तब तो अपने राम भजन कर रिया और बैठा हाँ, और मन चारों तरफ भटक रियो है। महात्मा कहे, राम नाम मुख से कहे, तलवा तोड़ियो तन,
किशनदास कैसे बने रहे सो श्रद्धाहीन भजन। मुसलमानों ने सच्ची नमाज अदा करने री श्री गुरु नानक देव जी दीवी ही। नवाब भी बात ने कबूल करी कि ये फकीर कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई पहुंचवान महात्मा है। अरे भाई, मन शरीर मस्जिद में हो और मन काबुल में दौड़ रही हो। और मुस्लिम लोगों ने ये भी ज्ञान दियो हो कि धर्म रे नाव माते जो आप जीव हिंसा कर रहा हो, जीवों रो कत्ल कर रहा हो, ये बड़ो भारी अपराध है, ये धर्म रे विरुद्ध कार्य है। पर सजनों, सत्य बात ने स्वीकार करने वाला कम होया करे, सत्य बात रो आचरण करने वाला इस संसार में कम होया करे, सत्य बात माते चलन वाला इस दुनिया में कम होया करे। सत्य बात माते चलने वास्ते कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियां, कई प्रकार की कुलरी मर्यादा, कई प्रकार की रूढ़िवादियों रा जो ताला लागोड़ा है, वे ताला ने वे जंजीरा ने तोड़नी पड़े है जब सत्य रे मार्ग माते चलियो जावे है। बताओ आप सजनों, गुरु नानक देव जी मुस्लिम लोगों ने ऐसे उपदेश दियो। अब रात्रि री समय में गुरु नानक देव जी मोदी खाने रे काम से निवृत्त होई शमशान घाट में चलिया गया। और ध्यान करते करते गुरु नानक देव जी ने सहसा ऐसे एक दृश्य दिखे है जैसे एक नगरी में बड़ी भारी अग्नि लगी ही, और अग्नि रे कारणों अग्नि इतनी गांव में फैल रही कि कुछ लोग तो जल गया, कुछ अपनी जान बचाए भाग रिया, अरे बचाओ अरे बचाओ ऐसी आवाज लगा रिया। आंख खुली गुरु नानक देव जी री, और करतार परमात्मा राम जी महाराज ने याद कर और अपने मित्र मर्दाना ने बुलावे कि हे मर्दाना, आज मैंने ऐसा दृश्य दिखियो जैसे गांव में अग्नि लागोड़ी है, कुछ लोग जल गया, कुछ भाग रिया, त्राही माम कर रिया। मर्दानो कहे इस सपने रो कई अर्थ है, तो गुरु नानक देव जी के हे मर्दाना, इरो अर्थ यही है, ये दुनिया ये संसार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार री अग्नि में जल रही है, राग द्वेष ईर्ष्या री अग्नि में जल रही है, और त्राही माम कर रही है। आग लगी आकाश में, जुरजुर गिरे अंगार, संत नहीं होता जगत में तो जड़ मर तो संसार। अभी आग ने बुझानी है। इस संसार में जाति पाति रो भेद, छुआछूत रो भेद, अमीर गरीबी रो भेद, धर्म रे नाव माते पाखंड और अंधविश्वास जो इस संसार में फैल रियो है, ये अंधविश्वास ने मिटानो है और ज्ञान रो दिवलो संसार में जोड़ो है। धरती री ये आग, लोगों रे हृदय में लगी आग, सब उपदेशों और ज्ञान से ही बुझाई जा सके सजनों। और निरंकार परमात्मा रो यही आदेश है कि जाओ और आग ने बुझाओ। हे मर्दाना, अब अपने सुल्तानपुर नगर में नहीं रहना है, अब भारत ही नहीं विश्व में जगह जगह जाए और निर्गुण भक्ति रो प्रचार करना है। लोगों ने भक्ति मार्ग में जोड़ना है, लोगों ने सही मार्ग बताना है। मर्दानो कियो कि गुरु महाराज आप चालो जन मैं भी आप रे साथ चालूं, तो कहीं कहे गुरु नानक देव साथ चलनो तो सरल है, पर भक्ति रो प्रचार प्रसार करनो बहुत कठिन है। देखो सजनों, भक्ति रो प्रचार जद भी कोई करे है, धर्म रो प्रचार जद भी कोई करे है, तो कई तरह रा विघ्न और संकट मेरे जीवन में आया करे है। प्रचार करनो धर्म रो ही तो हो रो नहीं है। क्यों? देवी शक्तियां रो जैसे जैसे प्रभाव बढ़े है, वैसे वैसे असुरी शक्तियां भी प्रभाव ने नष्ट करने की कोशिश करे है। काल अपना कई रूप दिखाई रहे है कि कैसे भी ये भक्ति रू प्रचार रुक जावे। तो देख, प्रचार में मारे साथ चले है तो कुछ चीजा रो ध्यान रखनो पड़ी कि कहीं के जीवित मरणो पड़ी तने, कहीं के गुरु नानक देव जी मर्दाने ने के तने जीवित मरणो पड़ी। जीवित मरणो कैसे गुरुदेव? जैसे कोई आदमी मर जावे है और मुर्दा आदमी ने कोई गाल निकाले है, बिन क्रोध आवे है? नहीं आवे। ऐसे ही भक्ति रो प्रचार करते करते यो कोई गाली भी निकाल देवे तो भी मुर्देरी तरह हो जानो है, विरोध नहीं करनो है। ठीक है, अरे मुर्दा माते कोई रेत फेंके है तो मुर्दो स्वयं ने अपमानित महसूस करे? नहीं करे।
ऐसे कोई मान अपमान भी कर देवे तो भी मन में दुख मत लीजिए, ठीक है। वाह, और मुर्दा माते कोई फूल उचाले तो भी वो प्रसन्न नहीं हुए, तो धर्म रो प्रचार करते करते कोई सम्मान करे तो भी भूलजिए मत, नहीं तो सम्मान प्रसन्न होइजे, नहीं अपमान दुखी होइजे। मान अपमान में यदि तू सम रह सके है, तितिक्षा सहन कर सके है, बात यदि प्राणों माते भी आ जावे, प्राण संकट में पड़ जावे, तो भी सत्य और धर्म री बात कहने री हिम्मत राख जे मर्दाना। भक्ति रू प्रचार प्रसार करनो सरल नहीं है। अरे देख सको हो, यदि मुगलों रे काल में, सिकंदर लोधी रे काल में सदगुरु कबीर साहब सत्य बात की भी ही तो 52 प्रकार की कसौटी बेने दी गई है। बताओ आप, गुरु दादू दयाल जी महाराज भक्ति रो प्रचार करियो हो, सांबरी जेलों में बेने डाल दिया हा। दरियाव जी महाराज निर्गुण भक्ति रो प्रचार करियो हो, भी समय मदली खान पठान दरियाव जी महाराज री गर्दन काटने आयो हो। ऐसे अनेकों संकटारो सामनो करनो पड़ेला, परमार्थ रे पंथ माते निकलनो सहज नहीं। परमार्थ रे कारणे संत लियो अवतार, संत लियो अवतार जगत को राह दिखावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीति बढ़ावे जगत में धरणी पर डोले, कोई कितना भी कहे वचन कठोर पण बे अमृत बोले। फिर उनको क्या चाहा, सहत है दुख घनेरा, अरे वो जीव उबारण काज मिलक में फिरे अकेला, पलटू सदगुरु पाई के दास भये निर्भर, और परमारथ रे कारणे और संत लियो अवतार, संतारो अवतार ही परमार्थ ने लेर विया करे सजनों। गुरु नानक देव जी सजनों विक्रम संवत 1553 में अपनी नगरी ने छोड़ प्रथम में तो सुल्तानपुर अपने गांव तलवंडी आया, फिर माता पिता री आज्ञा लेर के पिताजी अब आज्ञा दो, मैं निर्गुण भक्ति रो प्रचार प्रसार करने जाऊं हूं। पिताजी के नहीं बेटा, घरों काम काज कैसे चली, कि नहीं पिता, मारो जीवन और मारो जन्म ई कार्य रे वास्ते नहीं लियो है, मारो जन्म परमात्मा रो आदेश है कि भक्ति रो प्रचार प्रसार करने वास्ते लियो है। पिता री आज्ञा पाई और गुरु नानक देव जी मर्दाना रे साथ में घृणा द्वेष भेदभाव री आग में जलती धरती री आग बुझाने वास्ते तलवंडी छोड़ और एक ऐसी यात्रा माते चलिया गया जी यात्रा रो कोई अंत ही नहीं हो। सजनों पैदल चलते चलते आप गांव में जाता, लोगों ने बुलाता हा, आओ रे भाई सत्संग सुनो, आओ रे भाई भक्ति री बात सुनो, जगह जगह माते जाए लोगा ने नशा मुक्ति रो संदेश देता है। बताओ आज, पर सजनों आज क्या स्थिति हो गई है जी, पंजाब री धरती माते गुरु नानक देव जैसे महात्मा उतरित हुआ, आज नशा में 1 नंबर माते है वो प्रदेश। बताओ आप, नशे पते हूं तो जकड़ी जोड़ो है पंजाब रो क्षेत्र, जीरी कोई सीमा नहीं। बताओ आप, वे गुरुदेव नानक देव ने तो माने हैं, पर गुरु नानक देव री बात ने नहीं माना है। आई आपा सब लोगा में भी है, आपा भी संता ने माना हा, संतारी धाम में जावा हा, संतारे चरणों में प्रणाम करा हा, संता ने भेंट पूजा देवा हा, रैन खेड़ा पे नारायणे जावा हा, पर ई बात रो विचार करनो है कि आपे ए महापुरुषां रे दिए गए उपदेशों ने माना कि नहीं माना हा, ये बात विशेष है। सजनों जो महापुरुषां रे उपदेशों ने मानेला वही जीवारो कल्याण वेलो। धर्म रो प्रचार करते करते आप अहमदाबाद पहुंचा, अहमदाबाद पहुंचा तो एक लाला राम नाम रो बड़ई, बड़ई यानी खाती, लाला राम नाम रो बड़ई हो, जो गुरु नानक देव जी और मर्दाना ने देखा वो धार्मिक आदमी हो क्यों कोई संत आ रिया है, वो जाए प्रणाम करिया। गुरु नानक देव जी के कई नाम है भाई कि लाला राम, कि लाला राम कुछ दिन माने अहमदाबाद में ठहर और सत्संग करनी है। तो लाला राम कहे गुरुदेव आप कृपा करो, मारी कुटिया रे पास में बहुत जगह पड़ी है, मारे घरा तो आप विराज जाइजो और बुढ़े जो जगह पड़ी है बुढ़े सत्संग कर दीजो आप।
लाला राम बड़ाई भावना देख और गुरु नानक देव जी भी रे घर पधारिया। घर पधारे तो देखे एक टूटी फूटी झोंपड़ी, एक तरफ वृद्ध माता पिता बेटा है, दोनों पति पत्नी बहुत भावरे साथ मेरी सेवा करे है। बड़े सरल और सीधे साधे व्यक्तित्व धनी लाला राम भगत गुरु नानक देव जी बड़े प्रसन्न होई और लाला राम रे घर बिराज गया। साधु कठे रुके सजनों, जटे भाव वे बूटे संत महात्मा रुक्या करे। साधु जन जा संचरे जा धर्मरी सीर, सूखे सरोवर परशुराम हंसा नहीं बैठे तीर। धर्म देख, भाव देख, प्रेम देख और संत महात्मा रुक्या करे है। बिराज गया मेरे घर। अब सजनों एक दिन अहमदाबाद रही एक बहुत बड़े राजा हाजो भी राजा रे महल में ब्रह्म भोज राख्यो। ब्रह्म भोज राख्यो तो राजा के भाई ऐसे करो, ब्रह्म भोज रो निमंत्रण सबने दे दो। ब्रह्म भोज रो निमंत्रण देने वास्ते एक आदमी गयो और वो चलते चलते लाला राम रे घर आयो और आयर कहे के आप रे घर कोई संत आयोड़ा है कि हाँ पंजाब संत नानक देव आयोड़ा है। वो सेवक आयर कहे कि कल आपने राजा रे महल में प्रभात भोजन करनो है। तो वो कहीं बोले, नानक देव जी बोले कि तू तो भी राजा रे घर रो भोजन करनो केवे, मैं भी रे घर रो पानी भी नहीं पीऊं। वो मन में विचार करियो रे क्यों नहीं पिए पानी। रात जायो राजा कहे कि सबने कह दियो, कि सबने तो कह दियो, पर ये पंजाब रो संत आयो वो कहे मैं भी राजा रे घर पानी भी नहीं पीऊं, क्योंकि भी रे घर रो अन्न जल अशुद्ध है। राजा कहे भी नानक ने पकड़ और मारे पास लाओ। नानक जी ने पकड़ लाया राजा महल में। कह रे तू लाला राम रे घर रहे, गरीबों री बस्ती में मक्खियां बिन बिनावे है, बिरे घर रो भोजन तो शुद्ध माने हैं और मारे घर रो भोजन अशुद्ध, कारण बताओ। तो गुरु नानक देव एक हाथ में तो लाला राम रे घर री रोटी लेवे, एक हाथ में राजा रे महल में बनी हुई रोटी लेवे। ऐसे करे लाला राम रे घर री रोटी मुंह तो दूधरी धारा निकले और राजा रे घर री रोटी मुंह खूनरी धारा निकले। अचंभित हो गयो वो, ये रक्तरी धारा क्यों। तो गुरु नानक देव कहे, हे राजा थारे जो कमाई है आ लोगों रे खून पसीने री कमाई है, आ दूसरों रे खून पसीने री कमाई, और तू हासिल लेवे है वे राजी खुशी कौन देवे, मेरी अंतर आत्मा दुख पावे है। रोटी नहीं खा रही हो तू गरीबा रो खून पी रही हो। और ये लाला राम जो मेहनत मजदूरी कर और भी मेहनत मजदूरी में भी कुछ रुपया दान में देवे है, इरे घरो भोजन कैसो है दूध जैसो सफेद है। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी, कहे कबीर वो रक्त बराबर जिन में खेचा ताण, जिमें खेचा ताण है दूसरों ने दुख दे और कोई धन कमावे है, वो धन कैसो है रक्त जैसो है। दूजारो खून प्योर बने भी धन रो उपयोग करो। सजनों गुरु नानक देव भी राजा ने उपदेश दियो, हे राजा मेहनतरी कमाई हुई रोटी खाओ, धन ने परमार्थ निमित्त खर्च करो, आए हुए भूखे गरीब की सेवा करो, यही मानव जीवन की सफलता है। एक मास तक अहमदाबाद में गुरु नानक देव विराजिया, कितने मास, एक मास। एक मास विराजिया रे बाद एक दिन अपने शिष्य मर्दाने ने ले और रवाने वे जी घर में रहता वो लाला राम और मेरी पत्नी आंखों में आंसू पड़ने लगा कि गुरु महाराज एक महीनों आप विराजिया, आपरा दर्शन सत्संग माने मिली और अब जा रहा हो आप, जानो पड़ी भाई, मारे लायक कोई आज्ञा है तो बोलाओ। तो गुरु नानक देव कहे कि मारी आज्ञा ने मानी तू। लाला राम के गुरुजी आपरी आज्ञा ने क्यों नहीं मानू, आपरी आज्ञा सिरोधारी है मारे। तो गुरु नानक देव के जल्दी जल्दी ये नगरी ने छोड़ दे, जल्दी जल्दी घर ने छोड़ दे और चलियो जा दूर कठई। लाला राम कहेगा हाँ गुरुजी आप निकलो और पीछे पीछे मैं भी नगरी ने छोड़ निकलूं। ऐसे ही नहीं पूछियो कि क्यों गुरुजी, क्यों ये नगरी ने छोड़ने में ही भलाई है और दूर कोई गांव में जाए बस जा।
देखो सजनों, वो भी समय ही अपनो घर छोड़ दियो और गुरु नानक देव अहमदाबाद छोड़ दियो। नगरी में बाहर निकले तो वो लाला राम जो साथ में रहे तो वो कहे गुरु महाराज के हाँ कि मने एक बात रो बड़ो भारी दुख हुए है कि कहीं कि वो गरीब अपने परिवार के साथ में रहे तो बिने घर क्यों छुड़ायो आज, वो कटे जाहिर कटे रही बिने कितो नुकसानी हो है। तो गुरु नानक देव के नहीं, मैं बिरी भलाई रे वास्ते कियो हूं। क्यों? बाबरो आवेगो और उत्पात मचावेगो। बाबर आने वालो है मुगल बादशाह और अहमदाबाद री धरती माथे बड़ो उत्पात मचावेलो, बहुत भारी नरसंहार वेलो, खुनारी नदियां बहवेली। इरे भलाई रे वास्ते मैं क्यों तो ये नगरी ने छोड़ दे। सजनों, संत मिलिया इतना टले, काल जाल जम चोट और शीश निवाया गिर पड़े लग पापारी। यदि वो अहमदाबाद रहे तो खत्म हो जातो, मृत्यु हो जाती। गुरु री आज्ञा रो पालन करियो, मृत्यु बच गयो। सजनों, संत और गुरु री कड़वी बात में भी हित है। संत गुरु और बड़े बुजुर्गों री प्रत्येक बात है जो हितकारी है। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिना विचार करिए शुभ जानी। चार जनारी वाणी बिना विचार करिए ही मान लेनो कि सही है। एक तो माता पिता री वाणी, माता पिता बेटा रे अहित्रे वास्ते कभी नहीं कहे, बेटा रे हित्रे वास्ते ही कही। तो माता पिता री आज्ञा रो उल्लंघन नहीं करनो और नहीं विचार करनो, तत्काल माता पिता री आज्ञा ने मान लेनी चाहिए। गुरु री आज्ञा में किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। गुरु री आज्ञा माते प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। गुरु री आज्ञा मान लेनी चाहिए। परमात्मा रा आदेश नहीं मान लेना चाहिए। परमात्मा रे आदेश माते प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। मानी बेरो भलो होई। सजनों, चलियो गयो लाला राम अहमदाबाद छोड़, गुरु नानक देव जी भी चलिया गया। सजनों, अहमदाबाद माते बाबर री सेनाया हमलो बोलियो, हजारों लोग मारिया गया। अहमदाबाद में खून और अहमदाबाद री नालियां खून और लाशों पट गई और चारों तरफ खून ही खून नजर आ रही है। देखो सजनों, महात्मा कहे लाला राम बस गयो, क्योंकि लाला राम गुरु री आज्ञा रो पालन करियो हो, गुरु री वचना ने मान्या हा। देखो बहुत ही सुंदर आज पंचम दिवसीय सत्संग में अपनी सत्संग सवारे मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम सुनई अपनी गुरुधाम रैन पीठ सु पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 सजन राम जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, राम धाम रेण नगर की। साथ ही राम जी राम। सभी से निवेदन है कि कोई अपनी जगह खड़ा नहीं हो, आप बैठ करके ही प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। महाराज श्री रे साथ ही रैन धामरा उत्तराधिकारी श्री वस्ती राम जी महाराज भी अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ महाराज श्री स्वागत। बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। हमारे बीच में आज इस पावन पंडाल में भक्तमाल कथा में पदार्पण हुआ है। संत गुरु लोगों री जो बात नहीं माने है वे जीवो निश्चित कल्याण वे है, निश्चित भलो वे है, कोई संदेह नहीं। सदगुरु का एको शब्द जे कोई लेवे मान, सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। गुरु रे शब्दों में चलेला बेरो निश्चित कल्याण वेला। गायो है वाणी में